दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने के लहंगे की क्लास की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में अवंतिका नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। अवंतिका और उसकी तीनों बेटियां चूड़ियां बेचने का काम करती थीं। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद अवंतिका अपनी तीनों बेटियों की शादी 3 भाइयों के साथ तय कर देती है। लेकिन लड़के वाले दहेज में बहुत सारे पैसे मांगते हैं, जिससे अवंतिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ, लड़के वाले तो इतना सारा दहेज मांग रहे हैं, अब तुम इतना सारा दहेज कैसे दोगी माँ? हाँ माँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? छोड़िए ना माँ, हमें शादी वादी नहीं करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सालों से एक बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ। मैं कल ही सारे पैसे बैंक से निकाल कर ले आऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर अवंतिका बैंक में पैसे निकालने के लिए पहुँच जाती है। लेकिन जब वो पैसे निकालने लगती है कि तभी अपने पैसे बैंक से गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब अवंतिका इस बारे में बैंक के मैनेजर से बात करती है, तो बैंक का मैनेजर उसे डांट कर वहाँ से भगाने लगता है और वो बेचारी निराश मन से वहाँ से चली जाती है। फिर वो गांव की एक औरत को इन सब चीजों के बारे में बताती है। अरे बहन, तुमने इस बैंक में खाता खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मैनेजर बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों के पैसे हड़प लिए हैं। अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते बहन। हे ऊपर वाले, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। अब तो मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिना पैसों के तो मेरी बेटियों की शादी टूट जाएगी। ये सब सुनकर उस औरत को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद अवंतिका चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटियों को वो सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की नदी के पास जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर एक शक्तिशाली परी रोजाना आती है। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो परी हमारी मदद जरूर करेंगी माँ। लेकिन बेटी, वो परी अच्छी है या बुरी, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। कहीं वहाँ जाकर कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार हम चल कर तो देखते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों बहनें पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की नदी के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो सभी आवाज देकर परी को बुलाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक खूबसूरत सी परी प्रकट हो जाती है और उनसे कहती है, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? हम सब बहुत गरीब हैं, हमारी शादी तय हो गई है, लेकिन हमारी माँ के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इसीलिए हम सब आपके पास मदद मांगने के लिए आई हैं। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमने सुना है आप बहुत ही शक्तिशाली हो। दया करके आप हमारी लाचारी पर तरस खाइए और हमारे पैसों की समस्याओं को दूर कीजिए। प्लीज परी जी, प्लीज। उन तीनों की दुख भरी बातें सुनकर परी को उन पर बहुत तरस आ जाता है। उसके बाद परी उन बहनों को सोने का एक सुंदर सा लहंगा देते हुए कहती है, इस सोने के लहंगे से तुम एक डंडा मांगना। ये जादुई सोने का लहंगा तुम्हें जो डंडा देगा, तुम उससे जिस भी चिड़िया की पिटाई करोगी, वो चिड़िया सोने की बन जाएगी। लेकिन हाँ, इस जादुई सोने के लहंगे का इस्तेमाल तुम सब सिर्फ एक दिन के लिए ही कर सकती हो। फिर तुम्हें कल ही इसी वक्त यहाँ पर आकर मुझे मेरा जादुई सोने का लहंगा वापस लौटाना होगा। ठीक है परी जी, हम कल इसी वक्त आपका जादुई सोने का लहंगा लौटा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो तीनों बहनें
परी का शुक्रिया अदा करती हैं और फिर तीनों बहनें अपने गांव वापस लौट जाती हैं। फिर वो सभी कुछ चिड़ियों को पकड़ लेती हैं और जादुई सोने के लहंगे से जादुई डंडा मांगती हैं और उसके बाद वो उन चिड़ियों की उस डंडे से पिटाई करने लगती हैं। देखते ही देखते वो सारी चिड़िया सोने के रूप में बदल जाती हैं। ये देखकर सभी बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उछल पड़ती हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें सारी सोने की चिड़िया शहर में बेच देती हैं और बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखो माँ, हमारे पास कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब उस दयालु परी की वजह से हुआ है। चलो अब उनका जादुई सोने का लहंगा उन्हें वापस करके आ जाते हैं। फिर वो तीनों बहनें परी का जादुई सोने का लहंगा लेकर जंगल के पास वाली नदी की ओर जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में कुछ बदमाश लड़कियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। उन सभी लड़कियों के हाथों में बड़े बड़े चाकू थे। देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम सब ने इस जादुई सोने का लहंगे का इस्तेमाल करके यहाँ की बहुत सारी चिड़ियों को सोने के रूप में बदला है। चलो, ये जादुई सोने का लहंगा अब हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी बेमौत मारी जाओगी। ये सुनकर वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अरे, अचानक ये कैसी मुसीबत आ गई? अब हम क्या करें? परी ने बहुत विश्वास करके हमें ये जादुई सोने का लहंगा दिया है। हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जादुई सोने के लहंगे की हिफाजत करनी ही होगी। लेकिन हम क्या करें? इन सबके पास तो बड़े बड़े चाकू हैं। तभी उस जादुई सोने के लहंगे में से आवाज आती है। तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इन सभी लड़कियों को सबक सिखाऊंगा। फिर अगले ही पल जादुई लहंगे के अंदर से शोलेदार आग निकलने लगती है और उन सभी लड़कियों को जलाने लगती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ। इस तरह वो सभी लड़कियाँ दर्द के मारे रोने लगती हैं। फिर थोड़ी ही देर में उन सभी लड़कियों का शरीर पूरी तरह से जलकर खाक के रूप में बदल जाता है। अब ये सभी लड़कियाँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तुम शायद नहीं जानती हो, इन लड़कियों ने आज तक ना जाने कितने लोगों की जान ली है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इस तरह उन सभी लालची लड़कियों को उनका सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों बहनें परी को उनका जादुई सोने का लहंगा वापस लौटा देती हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद उन तीनों बहनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वो सभी बहनें अपने अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के किसी राज्य में एक सुष्मिता नाम की औरत अपनी बेटी सुरभि के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा गरीब थीं। वो दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल समय में बिता रही थीं। एक दिन सुष्मिता अपनी बेटी सुरभि की शादी पक्की कर देती है और वो उसकी शादी के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। अरे बहुत से काम पड़े हुए हैं, मुझे काम जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। मुझे सुरभि के लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे और जरूरी सामान भी खरीदना होगा। इतना सोचकर सुष्मिता खरीदारी करने के लिए गांव के नजदीक एक शहर में जाती है। शहर तक जाने का रास्ता जंगल से गुजरता था। जब सुष्मिता जंगल से गुजर रही होती है तो उसे जंगल से एक आवाज आती है। सुष्मिता वो आवाज सुनकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक पिंजरे के अंदर कुछ जानवर कैद हो गए हैं। अरे ये क्या, इन जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया है। लगता है कोई शिकारी यहाँ पर अपना जाल बिछा कर गया था और ये बेचारे मासूम जानवर इस पिंजरे में फंस गए हैं। मुझे इन्हें बचाना चाहिए। हमें बाहर निकालो, एक जादूगर ने हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया है। वो हमें मार कर खाना चाहता है।
इसलिए उस जादूगर ने हम सभी जानवरों को कैद कर लिया है। वो जादूगर जल्द ही आता होगा। अगर हम इस पिंजरे से जल्द ही बाहर नहीं निकले तो वो जादूगर हमें किसी को बेच देगा या हमें मार कर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, हम सभी मरना नहीं चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, परंतु मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? ये पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर उस जादूगर ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। तुम्हें वो लेकर आनी है और इस पिंजरे को खोल देना है। इसके बाद सुष्मिता उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद सुष्मिता को वो गुफा दिखाई दे जाती है। अरे, लगता है ये वही गुफा है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सुष्मिता उस गुफा के अंदर जाने लगती है। फिर उस गुफा के अंदर सुष्मिता चाबी ढूंढने लगती है। तभी सुष्मिता चाबी उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही सुष्मिता देखती है कि उसकी नजर बहुत ही ज्यादा कीमती खजाने के ऊपर जाती है, जहाँ पर बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे। परंतु सुष्मिता लालच में न आकर केवल चाबी को उठा लेती है और वो वापस पिंजरे के पास आ जाती है। उसके बाद वो उस पिंजरे को खोल देती है। उसके बाद वो सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। पिंजरे से बाहर निकलकर वो सभी जानवर अपना रूप बदल लेते हैं और वो 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। अरे, आप सभी तो परियां हैं। मैंने आपको आजाद कर दिया है। अब आप खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ सुष्मिता, तुमने हमारी जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु भी हो, इसलिए हम तुम्हें बदले में कुछ उपहार देना चाहते हैं। तुमने हम 8 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम इन 8 जादुई लहंगों को गांव वालों से बचा कर रखना। अगर किसी को भी पता चल गया तो इन लहंगों का जादू खत्म हो जाएगा। परंतु मैं उन 8 लहंगों को कहाँ पर रखूंगी? सुष्मिता, तुम्हें उन लहंगों को छुपा कर रखना होगा। तुम्हारे घर के बाहर जो बहुत पुराना कुआं है, उस कुएं के अंदर तुम 8 लहंगों को डाल देना और जब तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता होगी तो तुम कुएं में आवाज देना, तो ये लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद परी सुष्मिता को जादुई 8 लहंगे दे देती हैं और फिर वो सभी परियां अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। सुष्मिता वो सारे लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है। घर जाने के बाद सुष्मिता वो सारी कहानी अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद सुष्मिता उन सारे लहंगों को परी के बताए अनुसार पास के कुएं में ही रख देती है। अब इन लहंगों को कोई भी खतरा नहीं है। किसी को भी इन लहंगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह लहंगे कुएं में सुरक्षित हो जाते हैं और दूसरी तरफ सुष्मिता अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है, जिसमें सुष्मिता की पूरी झोपड़ी टूट जाती है और अब दोनों माँ बेटी बेघर हो जाती हैं। अरे, ये क्या हो गया? मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? अपने घर को टूटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और दोनों रोने लगती हैं। रोते रोते सुष्मिता के मन में ख्याल आता है कि वो परी के द्वारा दिए हुए जादुई 8 लहंगों से इस समय में मदद मांग सकती है, क्योंकि उसे मदद की बहुत आवश्यकता है। सुष्मिता उन जादुई लहंगों के पास जाती है। तभी लहंगे उससे कहते हैं, सुष्मिता, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है, इसलिए हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं। इसके बाद में कुएं से एक जादुई लहंगा निकलकर वहाँ पर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देता है। ऐसा चमत्कार सुष्मिता और उसकी बेटी ने आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो लहंगा वापस कुएं के अंदर चला जाता है।
अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं। अब हम इन पैसों से अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम जल्द ही एक नया घर खरीद लेते हैं। लहंगे के दिए हुए पैसों से सुष्मिता अपने लिए बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने के बाद सुष्मिता की नंद को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आज देखो इन्होंने रहने के लिए घर भी खरीद लिया। मुझे पता लगाना होगा कि ये सुष्मिता रातों रात अमीर कैसे हो गई है। कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था और आज ये लोगों में पैसे बांटते फिर रही हैं। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से अब सुष्मिता की नंद सुष्मिता के ऊपर नजर रखने लगती है। जहाँ भी सुष्मिता जाती उसकी नंद चुपके उसके पीछे जाती। एक दिन सुष्मिता कुएं के पास जाती है और वो कुएं से कहती है कि हे जादुई लहंगे, मैं गरीब लोगों के दुखों को दूर करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी मदद की है वैसे ही मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे कुछ और पैसे दे दें ताकि मैं गरीब लोगों की जरूरत को पूरी कर सकूं। सुष्मिता के इतना कहते ही कुएं से सारे चमत्कारी लहंगे बाहर आ जाते हैं और वो सारे लहंगे मिलकर सुष्मिता को बहुत सारे पैसे देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों की मदद से जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद करूंगी। और इसके बाद वो सारे लहंगे वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं। सुष्मिता की नंद ये सब कुछ छुपकर खड़े खड़े देख रही होती है। अच्छा तो ये बात है, सुष्मिता इस तरह रातों रात अमीर हो गई है। इस कुएं के लहंगे सुष्मिता को पैसे देते हैं। मुझे किसी तरह से इसमें से ये लहंगे निकालने होंगे। उसके बाद मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत में बदल जाऊंगी। इसके बाद सुष्मिता की नंद रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वो दबे पांव सुष्मिता के घर के पास में आ जाती है और वो कुएं के अंदर सीढ़ियों की सहायता से पहुंच जाती है। ये लालची औरत हमें यहाँ पर चुराने आई है। हमें इसे सबक सिखाना होगा। इसके बाद सारे लहंगे आपस में मिलकर ढेर सारी बिजली पैदा करते हैं और सारी बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देते हैं। हाय राम, मर गई रे, मर गई। कोई मुझे बचा लो। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई है जो मेरी मदद करे? कोई मुझे बचा लो। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगी। हाय दैया रे दैया। बिजली के झटके खाने के बाद सुष्मिता की नंद कुएं से बाहर निकलती है और दुम दबाकर अपने घर पहुंच जाती है। घर आकर वो कहती है, दैया रे दैया, अब कभी भी इस सुष्मिता से पंगा नहीं लूंगी, नहीं तो इसके जादुई लहंगे मेरी बैंड बजा देंगे। उसके बाद सुष्मिता की नंद उन लहंगों को चुराने के बारे में फिर कभी भी सोचती तक नहीं है। और इधर सुष्मिता और उसकी बेटी सुर भी उन जादुई 8 लहंगों की मदद से हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन